डोनाल्ड ट्रंप का अब यह प्लान है कि हम लोग अपना B-2 जो बमबारी करने वाला एक खतरनाक किस्म का तैयारा है उसको इस्तेमाल करके जो ईरान है उसकी जो खुफिया जौहरी तंसीबात हैं जहां पे वो यूरेनियम को अफजुर्दा करता है उसको निशाना बनाया जाएगा। तेहरान को खाली करवाने का जो हुक्म है वो दे दिया गया है। चीन ने भी एक इंतहाई सख्त किस्म का जो बयान है वो ट्रंप के हवाले से जारी कर दिया है और ट्रंप को ललकार दिया गया है। नाजरीन, अब आलमी ताकतें ईरान के खुफिया जौहरी मरकज पर बमबारी का प्लान बना रही हैं तो दूसरी जानिब अमेरिका अब जानबूझकर इस जंग का हिस्सा बनने जा रहा है और इस जंग में कूद रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का अब यह प्लान है कि हम लोग अपना B-2 जो बमबारी करने वाला एक खतरनाक किस्म का तैयारा है जो कि अपनी नौयत का दुनिया में सबसे ज्यादा एडवांस तैयारा है उसको इस्तेमाल करके जो ईरान है उसकी जो खुफिया जौहरी तंसीबात हैं जहां पे वो यूरेनियम को अफजुर्दा करता है और एटमी हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसके हवाले से अब जो आलमी एजेंसी थी एटॉमिक एनर्जी एजेंसी उसने कह दिया था कि इसको टारगेट नहीं किया गया। इजराइल इस वाली तंसीबात का जो है वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सका है, उसको निशाना बनाया जाएगा और अमेरिका फिर जो एक्टिवली है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होने जा रहा है। और इसी के साथ दोस्तों तेहरान को खाली करवाने का जो हुक्म है वो दे दिया गया है। तो दूसरी जानिब चीन ने भी एक इंतहाई सख्त किस्म का जो बयान है वो ट्रंप के हवाले से जारी कर दिया है और ट्रंप को ललकार दिया गया है। उसका जो चाल चलन है इस वक्त जिसके ऊपर वो हंगामी तौर पर G7 का जो समिट है वो छोड़कर वापस वाशिंगटन पहुंचा और उसको पहुंचने के बाद जो उसके हालिया ट्वीट आए हैं वो बहुत ज्यादा सख्त हैं और वो हमें ये बताते हैं कि मिडल ईस्ट के अंदर और ईरान के अंदर कुछ बड़ा होने जा रहा है। तो साथ ही साथ जो ईरान है वो बाज नहीं आ रहा। दोस्तों ईरान ने इन तमाम तर आलमी ताकतों की कुव्वतों की जो हेकड़ी है वो निकाल कर रख दी है, इनको रियलिटी दिखा दी है, इनको दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया है। एक तरफ तो जो इजराइल है उसका दुनिया का टॉप नॉच किस्म का जो दिफाई निज़ाम था, आयरन डोम, थर्ड सिस्टम और एरो जो इनके एक पूरी सीरीज है दिफाई निज़ाम की वो एग्जॉस्ट होते चले जा रहे हैं क्योंकि मुसलसल कंसिस्टेंसी एक सिलसिलावार हमला जो है वो इजराइल के ऊपर लॉन्च किया जाता है और उसके नतीजे में होता यह है कि एक तो इनको जो मुआशी तौर पे नुकसान होता है वो बहुत ज्यादा है। मतलब आप देखिए कि एक दिन में एक रॉकेट जो इनका लॉन्च होता है उसकी कीमत लगभग $1 मिलियन तक बताई जाती है जो कि ईरान की जानिब से आने वाले रॉकेट को काउंटर करता है, उसको इंटरसेप्ट करता है। तो इसलिए आयरन डोम की भी एक लिमिट है, वहां पर जाके वो बिल्कुल एग्जॉस्ट होने लग जाता है और अब वो लिमिट आ चुकी है। लेकिन ईरान के पास मिसाइलों का जखीरा खत्म नहीं हुआ, ईरान अभी भी ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और अब आज की रात जो है वो एक बार फिर से अहम हो सकती है क्योंकि अब ईरान के जो मौजूदा वार टाइम के चीफ ऑफ स्टाफ थे उनको शहीद करने की इतलात आ रही हैं और जो इजराइल है उसकी जानिब से ये दावा किया गया है कि हमने जो मौजूदा आर्मी चीफ थे ईरान के इस जंगी सूरत हाल के अंदर लगाए गए थे जो कि जनरल बाकरी के बाद लगाए गए थे उनको भी शहीद कर दिया है। और साथ ही साथ दोस्तों जो हालात हैं वो खराब से खराब तर होते चले जा रहे हैं। जो मुमालिक इंटेलिजेंस रखते हैं जिन जिन मुमालिक में वो कह रहे हैं कि फौरी तौर पर इन मुमालिक को छोड़ दिया जाए, खासकर ईरान और इजराइल दोनों को कहा जा रहा है कि आप लोग यहां से निकल जाएं। अब मुमालिक अपने शहरियों को इस बात से आगाह कर रहे हैं कि इन दोनों मुमालिक के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है। और जनूबी कोरिया जो कि अमेरिका से जो है वो बहुत क्लोज है वो अब कह रहा है कि अपने जो शहरी हैं वो इजराइल से निकाल लिए जाएं। और उसकी जानिब जो चीन है जो कि ईरान से बहुत क्लोज है वो अब कह रहा है कि अपने जो शहरी हैं वो ईरान से निकालिए जाएं और इन दोनों ने अपने शहरियों के लिए हिदायत जो हैं वो जारी कर दी है। तो ऐसे में जो पाकिस्तान का एक और बहुत बड़ा दोस्त है तुर्किया उसने भी एंट्री मारी है और उनके जो प्रेसिडेंट हैं तैयब एर्दोगान उन्होंने एक तो डोनाल्ड ट्रंप से जो बातचीत है टेलीफोनिक राब्ता है वो किया है और इस जंग को रुकवाने के लिए जो मामलात हैं वो तय पाए गए हैं उसके अंदर उनको रिक्वेस्ट किया है कि खुदारा इस मामले को जो है वो आप फैलने मत दें और इस जंग को रुकवाया जाए। तो उसी के साथ दोस्तों उन्होंने भी एक बहुत ही सख्त किस्म का जो बयान है इजराइल के हवाले से वो जारी किया है और उन्होंने कहा है कि ये जो इजराइल है ये अपनी करतूतों की वजह से जो अपना वजूद है वो खतरे में डाल रहे, अपनी हरकत की वजह से इसका जो वजूद है वो खतरे में डल चुका है क्योंकि अब ईरान वो नहीं निकला जो ये सोच रहे थे कि ईरान इतना है। मतलब ईरान ने जो रिस्पॉन्स दिया है वो अनएक्सपेक्टेड था कि दुनिया में किसी को नहीं लग रहा था कि ईरान इस हद तक जाके जो है वो रिस्पॉन्स दे सकता है। और अब दुनिया इस बात की सरगोशियां कर रही है कि ईरान के पास अब वाकई में क्या एटमी हथियार मौजूद है, क्या उसके सर के ऊपर जो चढ़
के ईरान इस तरह का रिस्पॉन्स दे रहे हैं, इतना हार्श रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उसकी बिना के ऊपर है। अदरवाइज अगर ईरान को पता होता कि हम लोग कमजोर हैं, हमारे पास एटमी हथियार मौजूद नहीं है, तो फिर होता यह कि ईरान ट्रंप की बात मान लेता और मुज़ाकरात उसके तस्लीम कर लेता। वैसे तो जो ईरान है वो मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर मौजूद था, लेकिन ये जो नेतन्याहू है और इजराइल है, इसने इन तमाम तर मुज़ाकरात को, पीस टॉक को सबटाज करने की कोशिश की है। इस हमले के जरिए यह माना जा रहा है और अब उनकी कोशिश है कि हम लोग इनकी जो आला क़यादत है उसको निशाना बनाएं और इनको खत्म कर दें। यानी कि जो ईरान की मौजूदा रजीम है, जिन्होंने इनको टफ टाइम देकर रखा है, उसको खत्म कर दिया जाए मुकम्मल तौर पर। इसीलिए इनका ये जो हम हरबा है वो बार बार आजमाया जाता है कि हम लोग जाकर उनके जो चीफ्स हैं उनको टारगेट करें, उनके जो सुप्रीम लीडर हैं उनको टारगेट करें, और आयतुल्लाह खामनाई को कहा जा रहा है कि अब वो अगला टारगेट हो सकते हैं, लेकिन अभी तक ये उनको टारगेट करने में नाकाम रहे हैं। और आप यूं कह लीजिए कि ईरान के अगर आयतुल्लाह खामनाई को टारगेट कर लिया गया तो वो जंग का आखिरी दिन होगा और वो ईरान के अंदर मौजूदा रजीम का भी आखिरी दिन होगा, और तब जो ईरान का जोर है वो टूट जाएगा। लेकिन अभी तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं हो सका है। दोस्तों, इसी के साथ जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो बहुत बहकी बातें कर रहे हैं और अब उनकी बातों से कुछ यूं लग रहा है कि वो अब एक्टिवली इन्वॉल्व होने वाले हैं इस तमाम जंग के अंदर। इससे पहले तक वो सीज फायर की बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हम लोग ईरान को एक विंडो देने के लिए जो है वो राजी हैं इस बात पे कि उसको टेबल टॉक के ऊपर मना लिया जाए कि आप लोग अपना जो एटमी हथियार बनाने का इरादा है उसको तर्क कर दो, क्योंकि अब ईरान के अंदर जो यूरेनियम अफजुर्दा किया जा रहा है वो बहुत ही ज्यादा वाफर मकदार के अंदर है, और इतनी वाफर मकदार के अंदर है कि अगर 20% से ज्यादा यूरेनियम इनरिच कर लिया जाए तो एटमी हथियार बनाया जा सकता है। लेकिन अब ईरान ने कोई 60 से 70% तक जो यूरेनियम है उसको अफजुर्दा कर लिया हुआ है, और इसी बात का खतरा है इजराइल को भी और ट्रंप को भी, और वो इसी बात से कह रहे हैं कि ईरान जो है वो बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है अपना एटमी हथियार, जिससे वो ना सिर्फ इजराइल को खत्म कर सकता है बल्कि वो अमेरिका के लिए भी एक बहुत बड़ी जो थ्रेट है वो बन सकता है। मतलब कि एटमी हथियार अगर ईरान ने बना लिया और आप इमेजिन करें कि मिडल ईस्ट से इजराइल को वाइप आउट कर दिया जाता है, तो फिर जो अमेरिका है वो मिडल ईस्ट के अंदर कैसे ऑपरेट करेगा? उसका तो सबसे बड़ा जो टूल है इस मिडल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए वो तो इजराइल है। उसके अलावा तो यहाँ पे बहुत मुश्किल से आ पाएगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया भी उसका उस तरह से हैंडल नहीं है, ना ही सीरिया जो मौजूदा हैंडल है। माना कि जब रजीम चेंज हो चुकी है, बशार अल असद की हुकूमत जा चुकी है, अब जो मौजूदा हुकूमत है वो उसकी आलाकार है, ये इस बात को मानते हैं, और भी बहुत सारे ममालिक हैं। लेकिन जो रोल इजराइल प्ले करता है और जितना स्ट्रॉन्ग इन्होंने इजराइल को कर दिया है उतना कोई नहीं है, तो इसलिए इजराइल सबसे इंपॉर्टेंट है उनके लिए इस खित्ते में। इन तमाम छोटे मोटे जो अरब ममालिक हैं इनको अपनी जगह पर रखने के लिए, इनको अपनी पोजीशन में रखने के लिए, अदरवाइज उनके लिए बहुत जो मसला है वो बन जाएगा। और इसलिए आप देखेंगे कि तमाम तर ममालिक के अंदर अमेरिका के जो एयर बेसिस हैं वो मौजूद हैं, लेकिन एक मुल्क है जहां पर इनकी कोई बेस मौजूद नहीं है, वो है ईरान। और सबसे बड़ा जो मसला है वो उनको यही है कि ना तो ये हमें वहां पे कोई अपनी तसल्लुत जो है वो कायम करने देते हैं, और ना ही वहां पे ये हमारी बात मानते हैं, और ये इजराइल को भी टफ टाइम देते हैं, और उनके ऊपर स्ट्राइक्स करने की जो ताकत है वो भी रखते हैं। तो ये सारा मामला जो है वो बन चुका है। और दोस्तों, अब जो है वो ईरान कर ये रहा है कि रात के वक्त हमले किए जाते हैं, मिसाइल दाग दिए जाते हैं, और अब जैसे इजराइल की टैक्टिक थी कि आप लोग उनकी मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाओ, अब ईरान भी यही कर रहा है। और इजराइल के जो हेडक्वार्टर्स हैं, और खासकर मोसाद के हेडक्वार्टर्स के हवाले से ये खबर आई है कि उसको टारगेट किया गया है। कल रात भी जब मिसाइल दागे गए ईरान की जानिब से, तो उनका आयरन डोम दोबारा से नाकाम हुआ, और मोसाद का एक हेडक्वार्टर जो है हर्जिलिया शहर के पास, उसके ऊपर इंपैक्ट्स की खबरें आ रही हैं। और सिर्फ मोसाद का नहीं बल्कि उनकी जो मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट है अमान, जो कि आईडीएफ का एक हिस्सा है, उसके भी एक ऑपरेशनल सेंटर को जो है वो निशाना बनाने की इतलात इस वक्त मसूल हुई हैं कि रात के वक्त जब मिसाइल दागे गए हैं तो वो उनको जाकर भी लगे हैं। और लेकिन ये खबरें जो है वो इजरायली मीडिया दरख्वास्त कर रहे हैं अपने लोगों से कि आप लोग बाहर ना आने दें, क्योंकि इससे मोराल उनका डाउन होता है, उनकी हकीकत अयां हो जाती है, और मुसलसल सेंसरशिप जो है वो इस पर आयद कर रहे हैं। और फॉक्स न्यूज़ ने भी रिसेंटली जो है वो देखा कि उनको रिपोर्टिंग करने से मना कर दिया गया कि आप लोग ये हकायक दुनिया के सामने मत लेकर आएं, आप लोग हमारी कमजोरी को दुनिया के सामने हर किस मत रखें। और ये सूरत हाल जो है वो इस वक्त बन चुकी है। दोस्तों, अब बात करते हैं चीन के हवाले से। चीन ने अपना पहला जो बयानी हमला है वो ट्रंप के ऊपर किया है। मैंने आपको बताया कि ट्रंप बहुत बहकी बातें कर रहा है, और ट्रंप जो बातें कर रहा है उसके अंदर आप देखिए कि G7 का एक समिट था, वहां पे इसने शिरकत की, और वहां पर जाके किया
किया कि अचानक से वहां से निकल आया और वापस वाशिंगटन पहुंचा। वहां पे पहुंच के इसने एक ट्वीट किया और उसने कहा कि ये जो मैक्रोन बातें कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप वापस अचानक गए हैं तो ये सीज फायर करवाएंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला, मैं किसी और चक्कर में यहां पे आया हूं और वो कुछ बहुत बड़ा चक्कर है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया और उसके अंदर उसने ये बात की है। तो उसके हवाले से फिर जो है वो जो चीन है उसका बयान सामने आया है कि ट्रंप का बयान आग पर तेल छिड़कने के मुतरादिफ है। और यूं जो ट्रंप के ऊपर तनकीद है वो चीन की जानिब से की गई है। तुर्किया भी इस हवाले से ईरान के साथ खड़ा होने का फैसला कर रहा है। और आप सोचिए और डरिए उस दिन से जब तुर्किया ने ऑफिशियली एक अलायंस बना लिया ईरान के साथ, क्योंकि जो तुर्किया है वो मुल्क है जो कि दुनिया में चंद ममालिक के अंदर शामिल होता है जिनके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं। और इस वक्त ईरान की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि उनके पास फजाइया नहीं है, लेकिन वो फजाइया जो है वो तुर्किया की अगर इस्तेमाल करे तो फिर सोचिए कि इन दुश्मन ममालिक का क्या बनेगा। तो इसलिए सबसे बड़ा मसला इस वक्त अमेरिका को, इजराइल को, ईरान का है और ईरान को किसी तरीके से कंट्रोल कर लिया जाए, क्योंकि अब जो ईरान भिपट चुका है उसको संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। और खासकर आज की रात बहुत अहम हो सकती है। क्यों हो सकती है? वो इसलिए क्योंकि अब ईरान के जो मौजूदा इस वक्त वार टाइम के चीफ ऑफ स्टाफ लगाए गए थे उनको भी शहीद करने की इतलात जो है वो आ रही हैं। और अली शादमानी जिनका नाम था उनको शहीद कर दिया गया है। ये रॉयटर्स की जानिब से जो है वो खबर शेयर की गई है और ये इजराइल का क्लेम बेसिकली है जो कि बताया जा रहा है कि अब उन्होंने ये काम कर दिया है। दोस्तों अब बात करते हैं B-2 बॉम्बर की। ये अमेरिका का वो बमबारी करने वाला तैयारा है जो कि दुनिया का मोस्ट एडवांस बॉम्बर तैयारा समझा जाता है। और एक तो ये स्टेल्थ भी है और अपने अंदर ये बहुत सारे जो एटमी हथियार हैं वो लेकर जा सकता है, दुनिया के बड़े बड़े जो बम हैं वो लेकर जा सकता है। और अब ये करने क्या वाला है? ये करने वाला है कि ईरान के अंदर जाकर उनकी जो ज़ेरे ज़मीन अंडरग्राउंड उन्होंने मिसाइल सिटीज बना रखी हैं और वो जगह जहां पे ये यूरेनियम को एनरिच कर रहे हैं उनको टारगेट किया जाए। क्योंकि रिसेंटली जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट थी उसने ये बताया था कि जो ईरान की फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट है वो मुतासिर नहीं हुआ इजराइल के हमलों के अंदर। अब अमेरिका ये करने वाला है कि B-2 बॉम्बर्स के जरिए जो इनके बंकर बस्टर्ड बम हैं वो उसके अंदर लाद कर ले जाए जाएंगे ईरान के अंदर। और वहां पे जाके हो सकता है कि वो जो फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट है जहां पे ईरान अब ये यूरेनियम अफसुर्दा कर रहा है उसको निशाना बनाया जाए। और दोस्तों ये जो फोर्डो का ये जौहरी मरकज है ये कौम, सिटी ऑफ कौम जो है ईरान की उसके आसपास है और 30 किलोमीटर उससे दूरी पर वाक़या है। और अब इसको हो सकता है कि टारगेट किया जाए क्योंकि ये ज़ेरे ज़मीन है तो इस तक जो इजराइल है वो नहीं पहुंच सका है और वहां पे ही इनको पहुंचना मकसूद है ताकि ईरान को अपनी जौहरी तवानाई और जौहरी हथियार हासिल करने से रोका जा सके। तो अब हो सकता है कि आज की रात या आने वाले दिनों के अंदर आप देखें कि B-2 बॉम्बर भी ईरान के अंदर बमबारी करता हुआ नजर आएगा। और दोस्तों ये वो जो लम्हा होगा ये बहुत ही ज्यादा क्रूशल होगा क्योंकि ये कोई मामूली तैयारे की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये दुनिया का सबसे ज्यादा एडवांस्ड खतरनाक मोहलक किस्म का जो बमबारी करने वाला तैयारा है वो समझा जाता है। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि अब क्या होने जा रहा है, किसमें है कितना दम, क्या ईरान अब इन ताकतों का मुकाबला कर सकेगा। क्योंकि अब ईरान जो है वो 1 वर्सेस ऑल हुआ पड़ा है। ईरान के साथ जो बयानात हैं महज और उनके साथ दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उनके साथ दुनिया के सबसे ज़्यादा खतरनाक हथियार हैं, यहाँ पर ईरान है और ईरान का जज्बा है और उनके साथ मदद करने वाला कोई मुल्क नहीं है। बयानात दिए जाते हैं लेकिन अमली तौर पर उनकी मदद करने को कोई मैदान में नहीं आता है। तो ये तो वक्त बताएगा कि आने वाले वक्त के अंदर अब कौन जो है वो यहाँ पर अपना तसल्लुत बरकरार रख सकेगा। अगर ईरान ने अपने एटमी हथियार को टेस्ट कर लिया तो आप याद रखिएगा कि ये इजराइल और अमेरिका पीछे हट जाएंगे, तब ईरान को नहीं छेड़ा जा सकेगा और फिर ईरान दुनिया की दूसरी इस्लामिक एटॉमिक एनर्जी रखने वाली जो पावर है वो बन जाएगा और दूसरा एटमी जो मुल्क है वो कहलाया जाएगा इस्लामी दुनिया के अंदर। और ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा ये तमाम तर वेस्टर्न ममालिक के लिए जो कि ईरान को रोकना चाहते हैं। और इस पूरे खिते के अंदर भी जहां पर पाकिस्तान और ईरान जो है दो इस्लामी मुल्क इकट्ठा होकर जो है वो एक एटमी अलायंस अगर बना लें तो फिर ये इर्द गिर्द वाले जो ममालिक हैं ये इनके आसपास भी नहीं भटक सकेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह लाजमी कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।